नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में आपकी साइंटिस्ट बी की पोस्ट पर नोटिफिकेशन आपकी रिलीज कर दी गई है। कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है, सिलेक्शन की स्टेजेस यहाँ पर कैसे क्या रहने वाली हैं, कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे, सैलरी कितनी क्या मिलेगी, सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप इंजीनियरिंग जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की, तो फिर आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ये आपका जो महा पैकेज है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो महा पैकेज में। इसमें आपको ई बुक मिलेगी, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा टेस्ट पास फीचर। टेस्ट पास में आपके 3000 प्लस मॉक टेस्ट भी रहेंगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसमें एक बार महा पैकेज में आप चेकआउट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर विजिट करके। वेबसाइट हमारी है rankingpedia.education.com, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दिया है। अब चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट के बारे में। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी में आपकी ये वैकेंसी आई है साइंटिस्ट बी की। अब इसमें आपकी जो स्टार्टिंग की जो डेट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट जो आपकी है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27 मार्च और इसकी लास्ट डेट है 24 अप्रैल 2026। 27 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो है कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी यहाँ पे 31 मार्च है, यानी कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बाकी जो डिटेल्स है आपकी 31 मार्च यहाँ पर काउंट की जाएगी उसकी लास्ट डेट। ठीक है, शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनल इंटरेक्शन ये भी अनाउंस नहीं की गई है इससे रिलेटेड डेट। जैसे ही अनाउंस की गई उस पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपडेट। बट ठीक है, बाकी आप यहाँ पर विजिट करते रहना एनआईसी की वेबसाइट पर recruitment.nic.in, इस पर जाकर आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर ग्रुप ए की ये पोस्ट रहने वाली है, गैजेटेड पोस्ट है। इसमें आपका पे लेवल जो है वो भी मेंशन्ड है, पे लेवल 10 है, जिसमें 56,100 रुपीज से लेकर 1,77,500 रुपीज मंथ तक सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब इसमें जो शॉर्टलिस्टिंग होगी वो आपके गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर होने वाली है, प्लस यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन या फिर इंटरव्यू आप कह सकते हो, ये आपका राउंड यहाँ पर होगा। गेट का कौन सा स्कोर कार्ड यहाँ पर वैलिड रहेगा, गेट स्कोर कार्ड 2024, 2025 या फिर 2026, इसका यहाँ पर स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। तीनों में से जिसमें भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है वो आपकी यहाँ पर काउंट की जाएगी। ठीक है, उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन या फिर आप कह सकते हो इंटरव्यू आपका राउंड होगा, जिसके यहाँ पर आपका सिलेक्शन रहने वाला है। अब एक बार यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं कितनी क्या यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं, तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसे कि डिस्पिन में अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डिस्पिन में भी आपकी वैकेंसी है। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि गेट स्कोर कार्ड 2025 का या 2026 का या किसी भी ईयर का आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी का आपका कहीं पे ज्यादा काम नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम आती है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहती है कंप्यूटर साइंस के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्प्लिन में आपकी वैकेंसी है साइंटिस्ट बी की, और टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर है 168। इसमें भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हो। आउट ऑफ 178 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 70 वैकेंसी है, बाकी भी वैकेंसीज आप यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपकी पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी वैकेंसी है, वो यहाँ पर आपकी 8% है। नेक्स्ट आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें आपकी टोटल 25 वैकेंसी है, जिसमें से 13 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, बाकी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो डिस्पिन यहाँ पर है वो आपकी है डेटा साइंस एंड एआई। तो डेटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन में टोटल यहाँ पर 50 वैकेंसी है, जिसमें से आउट ऑफ 50 22 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रहने वाली है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखोगे तो गेट टेस्ट पेपर अगर आपने इन ब्रांचेस में दिए हैं, ये सब्जेक्ट में दिया है, पेपर कोड भी देख सकते हो, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो गेट पेपर कोड है वो यहाँ पर आपका सीएस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ईसी है, तो वहीं डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पेपर कोड है वो आपका डीए है। अगर आपने 2024, 2025 या 2026 में गेट एग्जाम दिया है, इस पेपर कोड में अच्छा परफॉर्म किया है, तीनों में से आपकी जो बेस्ट रैंक होगी, बेस्ट मार्क्स होगा, वो आपका यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, बाकी डिसिप्लिन वाइज भी आप यहाँ पर वैकेंसीज बता दी है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या मेंशन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, डेटा साइंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी यानी कि बीई या फिर बीटेक किया है इन ब्रांचेस में, जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किया है या आईटी में किया है तो फिर आप इस डिसिप्लिन में अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर डेटा साइंस में किया है, एआई में किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में किया है तो आप इसमें अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, इसके अलावा गेट पेपर कोड आपका यहाँ पर वैलिड रहेगा।
का जरूर ध्यान रखना, जिस पेपर कोड में आपने गेट एग्जाम दिया है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस, एक और चीज, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यानी कि इसमें आपका फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। बाकी यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अपर एज लिमिट में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पर अपर एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर है, SC/ST की 35 ईयर, OBC नॉन क्रीमिनल की 33 ईयर है, PWBD की यहाँ पर 40 ईयर है। इन केस अगर वो PWBD SC/ST से है तो 45 ईयर, अगर वो ओबीसी से है तो 43 इयर्स, ठीक है। तो वहीं सर्विस कैंडिडेट्स की भी यहाँ पर अपर एज लिमिट पे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलती है 5 to 10 ईयर्स की, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि 5 ईयर्स, जैसा कि मैंने बताया कि उसको रिलैक्सेशन मिलती है। अब इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा, कहाँ पर पोस्टिंग रहने वाली है, तो इनकी रिक्वायरमेंट पर कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इनसाइड इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इसके अलावा कैसे क्या इसमें अप्लाई करना होगा, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.nic.in, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। डेट मैंने बता दी है, 27 मार्च से लेकर 24 अप्रैल के बीच आपको इसमें अप्लाई करना है। और इसमें वैलिड ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी इसके जो स्टेप्स हैं वो आप स्टेप फॉलो कर सकते हो। पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करना है, फिर इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर आपको एप्लीकेशन फी सबमिट करनी है और आपको कंफर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मिस मत करना, क्योंकि आगे इंटरेक्शन राउंड के लिए जब आप जाओगे या डीवी के लिए जाओगे तो हो सकता है इनकेस आपका ये कंसीडर किया जाए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब चेकलिस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी चेकलिस्ट हैं, ये आपकी रिक्वायर्ड रहेगी, इसी हिसाब से आपको अरेंज करना होगा अगर आप डीवी के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये आप चेकलिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फी आप यहाँ पर चेक करो। तो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस की 800 रुपीज है। अगर आप SC/ST PWBD विमेन हो तो आपको यहाँ पर कोई भी फी नहीं पे करनी है, ठीक है। और ये फीस जो 800 है या कि नॉन रिफंडेबल है, आपकी वापस नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपकी स्क्रीनिंग होगी, शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा इंटरेक्शन राउंड या इंटरव्यू राउंड के लिए, ठीक है। यही चीज आपका रेशियो यहाँ पर मेंशन है, 1:5 रेशियो इसका रहने वाला है। बाकी इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू गेट 2024, 2025, 2026 स्कोर्स, ये भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड जो आपका है विल बी कंडक्टेड बिफोर इंटरेक्शन और इंटरव्यू। तो जैसे ही स्क्रीनिंग होगी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड कंडक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका इंटरेक्शन और इंटरव्यू राउंड यहाँ पर लिया जाएगा। अब यहाँ पर पैरामीटर आप चेक कर सकते हो, कितना का यहाँ पर पैरामीटर इसका रहने वाला है, फाइनल सेक्शन का कितना क्या यहाँ पर जो है वेटेज आपका रहने वाला है। जैसे कि गेट स्कोर कार्ड का यहाँ पर जो वेटेज है वो आपका 60% है, तो वहीं पर्सनल इंटरव्यू इंटरेक्शन का जो वेटेज है वो यहाँ पर आपका 40% रहने वाला है, ठीक है। ये आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अब इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप या इंटरमीडिएट की मार्कशीट यहाँ पर शो करोगे, ठीक है। यही मैट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, प्लस गेट स्कोर कार्ड, ठीक है। ये आपका है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखोगे मार्कशीट्स है, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये भी। और सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। सीजीपीए का कन्वर्जन भी आपको चाहिए, और एनओसी इन केस अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, पीएसयू, गवर्नमेंट एडेड किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो आपको एनओसी की रिक्वायर्ड रहेगी। इसके अलावा एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ गैजेटेड नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम इफ एप्लीकेबल, सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग एक्स सर्विसमैन, इन केस अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ये भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। सर्टिफिकेट आपका एनेक्सर 9 में मेंशन्ड है, वो अभी मैं शो करूंगा। एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लेके जाना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और फिर आपका कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। इन केस अगर आप SC/ST OBC या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो वो भी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। यही चीज इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके यहाँ पर लिखे हैं। फिर पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा। आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए या इंटरेक्शन राउंड के लिए अगर आप जा रहे हो तो TA/DA इसमें नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो सारे अरेंजमेंट आपको खुद से ही करने होंगे। सेलेक्शन के बाद ही आपको यहाँ पर स्टिपेंड और जो अलाउंस है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जनरल सी वो आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आप प्रोफॉर्मा देख सकते हो, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट रहने वाला है SC/ST स्टूडेंट्स के लिए, उसका फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हो। ये फॉर्म है,
ये फॉर्मेट्स है। अब इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लें। बाकी ये ओबीसी का है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, ऐसा ही आपका यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स का देख सकते हो, डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द ओबीसी कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना है, साइन अप करना है। बाकी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ही मेंशन्ड है, तो इसमें जरूर अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। फ्रेशर हो, गेट एग्जाम दिया है, तो इसमें जरूर अप्लाई करें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।